नमस्कार साथियों, मैं हूं सरोज सागर और आपका सागर ऑनलाइन क्लास पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास 10th के जो है हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, फिजिक्स का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो यह जो होता है आंसर मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है, किसी भी कीमत पर हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी, ठीक ना। देखिए कितना दिया है आपको, P बराबर 1/kf। P बराबर क्या होता है 1/kf, ठीक ना। तो F बराबर क्या हो जाएगा? तो F बराबर आपका हो जाएगा 1/kp, यही ना। चलिए F बराबर 1/kp, ठीक है। तो यहाँ से F हो गया और 1, P का मान दिया कितना है, देखिए यहाँ से P का मान कितना दिया है, P का मान 1 डायप्टर दिया है, ठीक है। तो 1/1 रख देते हैं, 1 रख देते हैं। लेकिन ये जो क्षमता होता है, यह होता है किस में, मीटर में ना, मीटर में होता है। इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए किस में क्या करेंगे हम लोग, 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 100 सेंटीमीटर, ठीक ना। और लेंस कौन सा है, लेंस जो है आपका उत्तल है, इसलिए प्लस 100 सेंटीमीटर आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए, ठीक है ना। उत्तल लेंस के सामने, पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका लेंस, लेंस का जो होता है ये हो गया आपका F1, ठीक ना। ये हो गया आपका, ये आपको हो गया 2F1 और यह जो होता है 2F2 होता है यहाँ पे, ठीक ना। तो वस्तु को जो है आप क्या करिएगा कि अगर समान साइज का प्रतिबिंब बनाना होगा तो F2 पर रख दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर रखेंगे हम लोग 2F2 पर रख देंगे। जब वस्तु को 2F2 पर रख देंगे तो प्रतिबिंब जो होगा समान साइज का बनेगा, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका F1 और इसका हो जाएगा F2 पर, F2 पर बन जाएगा, समान साइज का बनेगा, ठीक है जी, समान साइज का बन जाएगा। चलिए तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कह रहा है कि फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, ठीक है, फोकस के दुगना दूरी पर, ऑप्शन नंबर बी। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभव है, ठीक ना। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक है, ठीक है जी। तो अवतल लेंस और अवतल दर्पण, अवतल लेंस हो या फिर अवतल दर्पण हो, इसका फोकस दूरी होता है सदैव ऋणात्मक होता है, ठीक ना। और उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण, इसका फोकस दूरी सदैव धनात्मक होता है। तो हमने क्या कहा है कि फोकस दूरी ऋणात्मक है, तो अगर फोकस दूरी ऋणात्मक है तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, अवतल हो जाएंगे, दोनों के दोनों अवतल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक ना। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? तो यह जो होता है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सूक्ष्मदर्शी तो दर्पण का तो प्रयोग होगा ही नहीं, सूक्ष्मदर्शी है तो दर्पण का प्रयोग तो होगा ही नहीं, तो दर्पण वाले सारे ऑप्शन खत्म हो गए, ठीक ना। दर्पण वाले सारे दर्शन क्या हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी में चलिए, किसी माध्यम की अपवर्तनांक का मान होता है, ठीक ना। यह जो होता है स्नेल का नियम होता है, ठीक ना।
अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा के साइन आर। आपका ऑप्शन नंबर है ए, स्नेल का नियम होता। चलिए आगे बढ़ जाइए। एक उत्तल लेंस होता है, पहले उत्तल लेंस को हम बना लेते हैं। तो एक जो उत्तल लेंस होता है ऐसा होता है, क्या होता है, तो पहला ऑप्शन करेगा सभी जगह समान मोटाई का होता है। तो सभी जगह समान मोटाई का नहीं होता है, सभी जगह समान मोटाई का नहीं होता है। कह बीच की अपेक्षा किनारे का भाग मोटा होता है। बीच की अपेक्षा किनारे का भाग मोटा थोड़ा ना है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ठीक है। किनारे की अपेक्षा क्या होता है, उत्तल लेंस जो होता है किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। नंबर देखिए आपका अवतल दर्पण का आवर्धन होता है। देखिए अवतल लेंस का आवर्धन होता है। दर्पण में कहेंगे तो m बराबर होता है -v बटा के यू, और लेंस में कहेंगे तो m बराबर होता है v बटा के यू केवल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा v बटा के यू। कौन सा है, डी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। फोकसांतर यानी एफ, ठीक ना, और क्या कह रहा है, वक्रता त्रिज्या यानी आर में संबंध। एफ बराबर होता है आर बटा के 2। एफ बराबर क्या आ जाता है, आर बटा के 2, ठीक ना। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा एफ, आर बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए आपका आर बराबर हो जाएगा 2f। चलिए निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। देखिए आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच को आपतन कोण कहते हैं, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। और निर्गत किरण अभिलंब के बीच को बोलते हैं निर्गत कोण। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगा, ठीक ना। देखिए क्षमता हमसे पूछ रहा है, P बराबर कितना होता है, P बराबर होता है 1/kf। 1 हो गया, f का मान कितना है 1/1 1 हो जाएगा। और लेंस कौन सा है, उत्तल है, इसलिए प्लस में आएगा। चलिए किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तब वस्तु होगा, ठीक ना जी। जब भी कभी दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बने तो समझ लिए कि दर्पण अवतल है। दर्पण कौन सा है, अवतल है। लेकिन यहाँ पर हमें जो है वस्तु का स्थिति बताना है, यहाँ पे कि जब वस्तु स्थित हुआ, ठीक ना। देखिए अवतल दर्पण में देखिएगा ना, अवतल दर्पण में अगर आप देखिएगा तो आपको एक सवाल बहुत बार बार पूछता है कि हजामती में किसका प्रयोग किया जाता है। तो लोग बोलते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो इसका बड़ा प्रतिबिंब बनने लगता है, वो भी काल्पनिक बनने लगता है, ठीक ना। दर्पण के पीछे बनने लगता है, ठीक है, और बड़ा प्रतिबिंब बनने लगता है, ठीक है कि नहीं है। तो कह रहे किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक यानी काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करना है और सीधा प्राप्त करना है तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया जाता है। तो ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच में ये हो गया आपका फोकस, ठीक है ना जी। ये आपका क्या हो गया, यहाँ आपका फोकस है और ये आपका ध्रुव है, ठीक ना। तो ध्रुव की जगह पे यहाँ पर क्या दिया है, दर्पण तथा फोकस के बीच में, ठीक है ना। ध्रुव को ये दर्पण भी बोल सकते हो, ये दर्पण हो गया, इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। तो दर्पण और फोकस के बीच में ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। चलिए 15 देखते हैं। अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को जो होता है अभिसारी दर्पण कहा जाता है। देखिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश किरणों को फोकस से गुजार देती है, यानी एक जगह इकट्ठा करने का काम करती है सब, ठीक है। तो एक जगह सभी किरणों को क्या करती है, अपसारित करा देती है, यानी अपसारी मतलब एक ही जगह पर लेकर मिला देती है, ठीक है। इसलिए जो होता है अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। पहले तो उत्तल दर्पण में जो होता है छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये आप हमेशा ख्याल रखिएगा। तो बड़ा वाला तो काट दीजिए, ठीक है ना। और उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना जी। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, ठीक ना। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं हम लोग, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है वह होता है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। उत्तल में काल्पनिक प्राप्त होता है, समतल में काल्पनिक प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। बड़ा के लिए अवतल दर्पण, बड़ा के लिए कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक ना। समतल में तो वस्तु के बराबर बन जाता है, उत्तल में तो छोटे बनता है, ठीक ना, तो इसलिए बच जाएगा अवतल दर्पण। आगे देख क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, ठीक ना, हमेशा क्या होता है, यह जो होता है काल्पनिक होता है। कैसा होता है जी, काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, लेकिन समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, और यह जो होता है सीधा होता है, परंतु पार्श्व रूप से उल्टा होता है। पार्श्व रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20वां का बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यानी बड़ा प्रतिबिंब बनता है। एक ही सवाल को बार बार पूछ रहा है अवतल दर्पण से। कहीं भी गुस्सा आ गया क्या, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, और वास्तविक उल्टा होता है। किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। छोटा के लिए ख्याल रखिए, छोटा के लिए दर्पण में कौन सा, दर्पण में उत्तल। चौबीस देखिए। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल का धनात्मक होता है, अवतल का ऋणात्मक होता है, तो उत्तल का धनात्मक हो जाएगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकसांतर। क्या कहला जाएगा, फोकसांतर। गोलीय दर्पण का ये ध्रुव और फोकस है, तो इसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकसांतर कहेंगे, फोकसांतर कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी, 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो करता है त्रिज्या आर और फोकस दूरी में संबंध होता है, ठीक ना। एफ बराबर आपका होता है r/k2। एफ बराबर कितना होता है, r/k2। ऑप्शन नंबर ए है। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए यानी दाढ़ी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, दाढ़ी बाल बनाने के लिए। तो जो नाई हुए लोग होते हैं, दाढ़ी बाल बनाते हैं, या अपने जो है प्रयोग में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि बड़े फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को जब रख दिया जाता है तो इसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, जिससे छोटी छोटी दाढ़ी भी क्या होता है, आसानी से दिखाई देता है। तो यह जो होगा अवतल दर्पण। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। चलो भाई ऑप्शन आ जाओ। तो आपका ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों का, ठीक है ना। चलिए इसे हम लोग गौर से समझ लेते हैं। पहले हम इसमें आंसर इसका लगा देते हैं अवतल दर्पण। ऑप्शन हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, ये हो जाएगा ए। आपको ये सोचिए अवतल दर्पण क्यों, तो इसे समझ लेते हैं हम लोग। देखिए यह हो जाएगा अवतल दर्पण। तो ये क्या करता है कि सूर्य का प्रकाश जो भी आता है इसे एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है, अपसारी कराता है एक बिंदु पर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अवतल के जगह पर हम अगर उत्तल लगा देते हैं तो उत्तल क्या करता है कि सारे किरणों को फैला देता है। तो अगर सारा किरण फैल जाएगा, इकट्ठा होगा ही नहीं, तो सौर प्लेट फिर काम कैसे करेगा, क्योंकि सौर प्लेट जो होता है सौर किरणों से ही काम करता है, सौर किरणों को इकट्ठा करके काम करता है। तो सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करने का काम कौन करता है, अवतल दर्पण, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, ठीक ना।
सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, ये भी होता है अवतल दर्पण का, ठीक है ना जी, अवतल दर्पण का। चलिए, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, ये भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, है ना। इसमें बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो वास्तविक और सीधा, हालांकि और सारे प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। उत्तल लेंस में अगर आपको काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना होगा, उत्तल लेंस में अगर आपको काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु को क्या काम करिए कि आप जो है फोकस के बीच में रख दीजिए, ये आपका फोकस हो गया, यहीं पर किसी को रख दीजिए वस्तु को, ठीक है ना। तो आपको कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होने लगा, काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होने लगा। तो करें उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम मतलब वस्तु को फोकस पर रखता है, फोकस से कम दूरी पर रखता है, फोकस से कम दूरी पर रखता है, ठीक ना। तो यही होता है, फोकस से कम दूरी पर रखिए, ठीक ना। तो आपका क्या होने लगेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होने लगता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। लेंस की क्षमता होती है ना, लेंस की क्षमता जो होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है, फोकस दूरी के बराबर होती है, फोकस की व्युत्क्रमण अनुपात है। देखिए क्षमता बराबर क्या होता है, P बराबर 1/f होता है, यानी फोकस के व्युत्क्रमण अनुपाती होता है क्षमता, फोकस के व्युत्क्रमण अनुपाती होता है क्षमता। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, ठीक ना। क्या कर रहा है कि उत्तल लेंस में जब बिंब मतलब वस्तु को f और 2f के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब देखिए उत्तल लेंस में, तो पहले देखिए, पहले इसको हम बना देते हैं आपका डायग्राम। ये आपका हो गया f, ये हो गया आपका 2f, इसी के बीच में वस्तु को रखेंगे तो आपका जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा यह जो होगा f1 और 2f2 के बीच में प्राप्त होगा, ठीक ना। और यह हो जाएगा वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनता है, वस्तु से बड़ा होता है और वास्तविक होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 36, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं लेंस, है ना। चलिए आगे, किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष देखिए, इसका एक ट्रिक होता है कि दू में क्या आता है, दू में आपका ऊ आता है, दू में ऊ आता है, दू में आपका आ जाएगा ऊ, तो दू से आपका आ जाएगा ऊ और ऊ से होता है उत्तल, यानी उत्तल प्रयोग होता है इसमें, उत्तल लेंस। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। देखिए ये हो गया नया चिन्ह परिपाटी का नियम। तो मान लीजिए यहाँ पर दर्पण को रख दिया गया है, तो दर्पण के सामने की दूरी को ऋणात्मक और दर्पण के पीछे की दूरी को धनात्मक, अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस ओर वस्तु रहेगा उधर का दूरी ऋणात्मक होता है, ठीक ना, और वस्तु के जस्ट विपरीत साइड वाली दूरी धनात्मक होती है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो कि प्रकाश की दिशा में तय की गई दूरी को धनात्मक लेते हैं और प्रकाश के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी को ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका ऋणात्मक, यानी ए। कहा कर रहा था कि दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। आगे देखिए, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती हैं। लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी सतह समतल होती है। लेंस की दोनों सतह समतल होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाता है आपका ए, लेंस की दो वक्र सतहें होती हैं। 39 का ए। 40 देखिए, 40 का है कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v में संबंध। देखिएगा इसको हम समझ लेते हैं पहले।
दर्पण के लिए जो होता है, दर्पण के लिए जो होता है आपका दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक ना। और लेंस के लिए होता है, लेंस के लिए आपका हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 40 का बी। चलिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वो कर्ता त्रिज्या होगी, ठीक ना। आपसे आर पूछ रहा है, तो आर बराबर कितना होता है? 2f होता है। तो एफ कितना है? एफ देखिए हो गया 2 और एफ का मान 10 है, तो 10 गुना के 20 हो जाएगा, ठीक ना। और दर्पण कौन सा है? अवतल है, दर्पण अवतल है, ठीक है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। दस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। सवाल देखिए पहले, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। मान लीजिए यहाँ पर फोकस है, ये 10 सेंटीमीटर का है, एवं दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जा रहा है। यानी यहाँ पर फोकस अगर 10 है तो इसका दुगना दूरी जो हो जाएगा, यहाँ पर वक्रता केंद्र पर आ जाता है, यह होता है 20, और यहीं पर किसी वस्तु को रखा गया है, ठीक है। वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को सी पर रखा गया है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब क्या होगा? तो जब वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रख देते हैं, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रख देते हैं, तो प्रतिबिंब जो होता है वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक ना। और दर्पण के सामने बनेगा, ठीक ना। दर्पण के सामने बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा था? ए था, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। 43 का आपका हो जाएगा